नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं उससे पहले मैं कुछ और बात कर लेता हूं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि व्यूज काफ़ी ज़्यादा आए। लाइक आप लोग कीजिए और कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कीजिए। ठीक है, देखिए मैं पढ़ाने पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो में मैं रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता कि आप लोगों से के सामने कि हाँ शेयर कीजिए, ये करिए, ये सब कहना जो है अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम अगर वीडियो बने तो 500-600 लोग तो उसको लगभग 1 आध घंटे में देख ही लें। तो इतना भी अगर हो जाता है तो हमारे लिए क्या है, काफ़ी है। ठीक है, लेकिन ये बार बार कहना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और जो भी आपको पढ़ाऊँगा वो एकदम फैक्ट रहेगा, एकदम सही होगा, एकदम बिल्कुल सही होगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। समझ में आया? और जो कंटेंट मैं आपको दूंगा वो शायद आप किताब में ढूंढते रह जाएंगे, बहुत सारी किताबों में ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन वो मिलेगा नहीं। लेकिन वो एकदम स्टैंडर्ड आपका जो है कंटेंट होगा और जो डाटाबेस मतलब वैल्यू टाइप का जो डाटा होगा वो भी एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। ठीक है, जिसे कोई काट नहीं सकता। वो एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम हूबहू वैसे ही क्या किया जाएगा, वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर अगर उसका डिफिनीशन मैं बताऊं तो पी टाइप जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो इससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी के बारे में अगर बात करूं, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी के बारे में बात करूं थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी के बारे में बात करूं तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और क्या है आपका इंडियम है। तो बोरान सबसे ज़्यादा यूज होता है। बोरान जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी के इसके बाहरी सेल में, इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसे जो है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। ठीक है, इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अब इसमें अगला पॉइंट मैं बताऊंगा। अब ध्यान से देखिए सेमीकंडक्टर क्या है, एक बाइपोलर मटेरियल है क्योंकि इसमें धारा जो है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव और होल मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो सेमीकंडक्टर एक क्या है, बाइपोलर
मटेरियल है। तो सेमीकंडक्टर एक बाइपोलर मटेरियल है। तो अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आगे देखते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है, तो पी टाइप में होल की संख्या ज़्यादा होती है। होल की संख्या ज़्यादा होने का मतलब है कि होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट करेंगे, करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पी टाइप में कम होती है, ठीक है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और है। अभी देखिए, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में मैं समझाऊंगा, तो उसका तो उल्टा ही होगा। तो ये सारे पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। और इसमें अगला पॉइंट आपका क्या है कि पी टाइप में होल का कंसंट्रेशन, इसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। होल का कंसंट्रेशन तथा एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन पी टाइप में होल का कंसंट्रेशन तथा एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है स्मॉल पी बराबर होता है, स्मॉल पी बराबर लगभग क्या होता है, होता है आपका एक्सेप्टर आयन Na। पिछले वाले में क्या था, डोनर आयन कंसंट्रेशन था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आयन कंसंट्रेशन था। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लगभग किसके बराबर था, डोनर आयन कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर पी क्या है, होल कंसंट्रेशन। होल कंसंट्रेशन का मतलब है कि होल की संख्या से मतलब है, होल कंसंट्रेशन। Na क्या है आपका, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब एक्सेप्टर आयन की संख्या। तो ये पॉइंट भी आपको इसमें क्या करना है, नोट करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आप बोलेंगे होल के कारण होता है, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह
होल के कारण होता है आइडियल के केस में, क्योंकि आइडियल के केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस कंडीशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह केवल होल के कारण होता है। ठीक है, और उसी प्रकार एन टाइप में धारा का प्रवाह केवल फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो वो भी लिख सकते हैं कि एन टाइप में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो आप बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो ये चीज़, अब इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या मिलाएंगे, बैल गए इंडियन टाली में, तो बोरान मिला दिए, सबसे ज़्यादा बोरान का ही हम यूज करते हैं। तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो ये हमारा जर्मेनियम हो गया, ये जर्मेनियम परमाणु है। तो मैंने कोई क्रिस्टल लिया था जिसमें बहुत सारे जर्मेनियम परमाणु थे, तो किसी स्पेशल मेथड के माध्यम से हमने बोरान का एक परमाणु मिला दिया। जब बोरान का एक परमाणु मिला दिया तो बोरान के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है, बहुत पहले से ही हमने आपको बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बना लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बना लिया। लेकिन इस जर्मेनियम का ये चौथा इलेक्ट्रॉन क्या बोरान के साथ कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बना पाया, नहीं बना पाया। ये वाला जो है बगल वाले से बनाएगा, ये वाला बगल वाले से बनाएगा, ये वाला अपने बगल वाले से बना लेगा, ये वाला भी अपने बगल वाले से बना लेगा, ये सब अपने बगल वाले से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। समझ में आया? तो क्योंकि बहुत सारे परमाणु हैं ना, अब सब हम परमाणु तो दिखा नहीं पाएंगे, सभी परमाणु तो हम दिखा नहीं पाएंगे। आपको समझ रहे हैं कि कितना हम परमाणु बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बोरान के बाहरी सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 7 और 8 हो गया। ठीक है, और बाकी सब के बाहरी सेल में कितने हैं, 8 हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका भी स्टक कंप्लीट, इसका भी सबका स्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, खाली स्थान होगा। उस खाली स्थान को हम होल बोलते हैं। होल के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा होल है, ये हमारा क्या है, होल है। ठीक है, यहाँ पर एक खाली स्थान है, ये हमारा क्या है, खाली स्थान है। ये हमारा क्या है, खाली स्थान है। खाली स्थान को ही हम होल बोलते हैं। स्थान को, खाली स्थान है जिसे होल कहते हैं, जिसे होल कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें करंट का प्रवाह जो है कैसे होता है, तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा धीरे धीरे से समझेंगे। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आप फ़ोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं है। फ़ोटो नहीं खींचेंगे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हम गलती से हमारे मुख से निकल गया कि फ़ोटो खींच सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है। तो इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, मैं इस चीज़ को आपको क्या करूँगा, बताऊँगा।
तो होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को 0 केल्विन से 300 डिग्री केल्विन तक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होगा कि ये जो इसके पास होल है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होल जो है अपनी नज़दीकी जो वैलेंस बांड है, जो बैलेंस बांड है, भाई ये सब तो बैलेंस बांड है ना, ये सब क्या है, वैलेंस बांड है, तो अपने नज़दीकी वैलेंस बांड से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँच जाएगा, इस बांड में पहुँच जाएगा। जब इस बांड में पहुँच गया तो इसका स्टक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, तो इसके पास कौन सा चार्ज है भाई, होल तो पॉजिटिव चार्ज है। देखिए पहले होल यहाँ पर था, अब ये होल यहाँ पे हो गया, समझ में आया। अब होल कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब उसी प्रकार जो है, मान लीजिए ये भी होल है, तो ये भी क्या काम करेगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर 300 केल्विन पहुँचेगा तो ऐसी कंडीशन में ये होल क्या काम करेगा, इसके पास भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या काम करेगा कि अपने नज़दीकी बांड से, मान लीजिए यहाँ पर कोई बांड है, कोवेलेंट बांड है, तो क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को तेज़ी के साथ खींच लेगा। तो जब खींच लेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसका बांड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, यहाँ पर होल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो जब यहाँ पे क्रिएट हो गया तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो दूसरे बांड से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पर एक खाली स्थान हो जाएगा, तो वहाँ पर होल क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से होल गति करता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में गति नहीं करता है, लेकिन एक प्रकार से आप कहेंगे कि होल क्या करता है, गति करता है। होल और इलेक्ट्रॉन दोनों गति करते हैं। ये जो आपको बताएगा कि होल गति नहीं करता है, तो ये गलत बात है। होल बिल्कुल गति करता है, होल स्थिर नहीं रहता है। होल देखिए पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर कहीं और पहुँचेगा, समझ में आया। तो होल तो गति ही नहीं कर रहा है, वो गलत बात है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, आप लिखेंगे कि होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों गति करते हैं। होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों गति करते हैं। तो हम जब पढ़ाएंगे आपको आगे, जब जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि होल क्या करता है, गति करता है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो इस तरीके से तो धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो अब आगे न जा करके अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, समझाएंगे। तो देखिए बोरान के पास क्या है, खाली स्थान है, तो इसे क्या बोलते हैं, आप होल बोलेंगे। होल के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या काम करेगा, तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो इसके पास जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस बोरान परमाणु के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने लिया है ना, इसने क्या किया है, लिया है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारा एक होल क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो जब होल क्रिएट हो गया तो ये इस चार्ज को क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्ट किया है ना, एक्सेप्टर आयन, एक चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास गया तो ऐड हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा हो गया तो उस कंडीशन में इसके पास एक निगेटिव चार्ज आ गया। तो इसी को Na से बोलते हैं। Na का मतलब क्या है, एक्सेप्टर आयन। इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे मान लीजिए होल था, खाली स्थान था, तो ये हमारा क्या है, आपका होल है। होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने एक बोरान परमाणु मिलाया तो एक होल उत्पन्न हुआ, दो मिलाएंगे तो दो होल उत्पन्न होगा। ऐसे बहुत सारे बोरान परमाणु मिलाएंगे तो जितने बोरान परमाणु होंगे उतने ज़्यादा होल क्या होंगे, क्रिएट होंगे, उतने ज़्यादा होल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें होल क्या होगा, होल की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन क्या इसमें कहीं भी आपको इम्प्योरिटी मिलाने पर क्या कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, नहीं दिखेगा। यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बांड के माध्यम से जुड़े होंगे, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, खाली स्थान होगा। तो ऐसे बहुत सारे इम्प्योरिटी परमाणु होंगे जो बोरान के परमाणु होंगे, तो बहुत सारे इम्प्योरिटी परमाणु बोरान के होंगे, तो बहुत सारे हमारे होल्स भी होंगे।
तो जितनी संख्या में होल होते हैं उतनी ही संख्या में निगेटिव एक्सेप्टर आयन होते हैं। तो जितने होल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बोरान परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, निगेटिव एक्सेप्टर आयन, और ये हमारा क्या हो गया, होल आ गया। तो होल क्या, होल की संख्या ज़्यादा होती है। क्या इसमें कहीं भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। समझ में आया? तो इसमें अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री होगा, तो अभी आगे बता रहे हैं। तो होल की संख्या इसमें क्या है, ज़्यादा है, तो होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? और होल की संख्या देखिए, अभी जब तक बॉन्ड नहीं टूटा है, मैं माइनॉरिटी की बात करने वाला हूँ, तो अभी तो कोई बॉन्ड टूटा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी देख लिए होल की संख्या लगभग एक्सेप्टर आयन की संख्या के क्या है, बराबर है। होल का कंसंट्रेशन स्मॉल p लगभग किसके बराबर है, Na के बराबर है। अभी तो क्या है, अभी तो एकदम बराबर है, अभी क्या है, एकदम बराबर है। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये लगभग बराबर हो जाता है। समझ में आया? होल की संख्या ज़्यादा हो जाती है थोड़ा Na से होल की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि और सारे जर्मेनियम परमाणु के जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। समझ में आया? तो जिसकी वजह से एक देखिए, हमेशा P इज ग्रेटर देन क्या होगा, Na होगा, लेकिन बहुत बहुत कम ज़्यादा होगा, बहुत ही कम ज़्यादा होता है। समझ में आया? इसी वजह से यहाँ पे लगभग हम लगाते हैं। यहाँ पे क्या बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बात बोलते हैं, यहाँ पे हम लगभग लगा देंगे। समझ में आया? यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगभग लगा देंगे। तो लगभग इसलिए लगाते हैं क्योंकि होल की संख्या बहुत ही कम ज़्यादा होती है, लेकिन अब एक आध दो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो लगभग में लगभग आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, जानना है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था। तो कुछ पॉइंट और थे, जैसे इसमें धारा का प्रवाह जो है होल के कारण होता है। और देखिए, अब इसमें टेम्परेचर की वजह से कुछ होल भी कुछ इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हो जाएंगे। क्यों जनरेट हो जाएंगे? क्योंकि जब 300 केल्विन टेम्परेचर पहुंचता है हमारा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 10⁹ एटम्स में कोई एक एटम का बॉन्ड टूटेगा तो उस कंडीशन में कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक होल फ्री होगा। तो होल तो मेजॉरिटी कहलाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा माइनॉरिटी कहलाएगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, देखिए माइनॉरिटी चार्ज तो टेम्परेचर की वजह से डेवलप होंगे ना। तो टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो टेम्परेचर का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा, देखिए कोई भी डिवाइस 300 केल्विन पर टेम्परेचर पे, सामान्य टेम्परेचर पे ही वर्क करेगी। ठीक है, वो अलग बात है कि उसकी टेम्परेचर लिमिट कितनी है, वो अलग बात है। लेकिन सामान्य टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो उतने पर जो है 10⁹ एटम्स में एक बॉन्ड टूटा, ऐसे बहुत सारे, फिर दूसरा 10⁹ एटम्स में फिर एक बॉन्ड टूटेगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितने इसमें एटम्स हैं। समझ में आया? तो बॉन्ड टूटेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी, बहुत ही कम होगी। तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा कहलाएगा, जबकि होल हमारा क्या रहेगा, मेजॉरिटी में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। अब एनर्जी बैंड गैप के आधार पर अगर मैं पढ़ाऊँ आपको, तो एनर्जी वैसे पी टाइप, तो एनर्जी बैंड गैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कंडक्शन बांड है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बांड है, और ये हमारा क्या है, वैलेंस बांड है। ये हमारा क्या है, वैलेंस बांड। तो जैसे ही पी टाइप की डोपिंग की जाती है, समझ में आया, जैसे ही पी टाइप की डोपिंग की जाती है, तो यहाँ पर एक हम आपको जो है क्या कहते हैं, पॉइंट मैं बताऊंगा। जैसे ही पी टाइप की डोपिंग की जाती है, देखिए लिखावट में हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पी टाइप तो डोपिंग करने के बाद मिलेगा, ये सब लिखने में हम ऐसे ही लिखेंगे। तो डोपिंग की जाती है, जैसे ही पी टाइप की डोपिंग की जाती है, तो वैलेंस बांड के नज़दीक, वीबी के नज़दीक
एक नया एनर्जी लेवल प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस मतलब क्रिएट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिसे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल कहते हैं। समझ में आया? तो ये तो मान लीजिए आपका ईवी होगा, वैलेंस बांड का हायर एनर्जी लेवल है, और ये हमारा क्या होगा, आपका ईसी होगा, और इनके बीच हमारा क्या होता है, ईजी होता है। तो इसके ऊपर एक नया एनर्जी लेवल क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, इसी के नज़दीक होगा, जो बैलेंस बांड के क्या होगा, नज़दीक होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ईए। वो पहले क्या था, ईडी था, तो ये हमारा क्या हो गया, ईए हो गया। ठीक है। तो इस एनर्जी लेवल में एक्सेप्टर आयन एग्जिस्ट करते हैं। इस एनर्जी लेवल में एक्सेप्टर आयन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर देखिए अब यहाँ पे क्या है, कई सारे बांड बने हैं, तो होता क्या है कि वैलेंस बांड से मान लीजिए यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ, एक तो यहाँ पर एक होल हमारा क्रिएट हुआ। होल तो हमारा हालांकि बैलेंस बांड में ही होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक इम्प्योरिटी मिला है, तो एक होल होगा। तो ये होल क्या करेगा, वैलेंस बांड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको तेजी के साथ आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो इस बोरान परमाणु के पास एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से टूट करके गया, यहाँ का बांड टूटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो होल में चला गया, तो बांड कंप्लीट हो गया। तो बांड कंप्लीट हो गया तो सब तो लुप्त हो गए। तो यहाँ पर इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, एक निगेटिव चार्ज आ गया बोरान परमाणु के पास। ऐसे ही तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो उस कंडीशन में हुआ क्या, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे होल क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ पर उतने ही निगेटिव एक्सेप्टर आयन बन जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। भाई हमारा बांड किस में रहता है, बैलेंस बांड क्या होता है, बैलेंस बांड में तो क्या सभी बांड मजबूती के साथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। लेकिन जैसे ही 0 केल्विन से हम 300 डिग्री केल्विन तक पहुँचते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर जितने भी होल थे, यहाँ पर जितने भी बांड इनकम्प्लीट थे, जितने भी बोरान परमाणु के बांड जो है इनकम्प्लीट थे, जहाँ पर होल प्रोड्यूस हुआ था, तो वो सारे होल जो है वैलेंस बांड से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 होल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 बोरान परमाणु हम मिलाए थे। तो 5 बोरान परमाणु मिलाए थे, तो 5 बोरान परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या था, कम था उसका स्टक कंप्लीट होने से। तो वो सभी वहाँ पर खाली स्थान हो गया, तो होल क्रिएट हुआ। तो वो होल क्या काम किया, वो होल क्या काम किया कि बैलेंस बांड से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, खींच लिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा इसमें, तो इसके पास क्या निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो वहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज हमारा क्या है, निगेटिव एक्सेप्टर आयन है, निगेटिव एक्सेप्टर आयन, निगेटिव एक्सेप्टर आयन। समझ में आया? तो निगेटिव एक्सेप्टर आयन प्रोड्यूस हो गए। तो ये जो हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है उसमें केवल निगेटिव एक्सेप्टर आयन होते हैं। समझ में आया? अभी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए बोरान परमाणु हमने मिलाया तो वहाँ पर खाली स्थान बच गया, तो वहाँ पर इसका मतलब एक होल क्रिएट हो गया। तो उसका स्टक होल एक प्रकार से खाली स्थान था, उसका बांड कंप्लीट नहीं था।
तो हुआ क्या, वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया, एक खाली स्थान हो गया, तो उसे होल बोलेंगे, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उस होल ने क्या किया, अपने नज़दीकी जर्मेनियम परमाणु के बांड से जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ क्या कर लिया, खींच लिया, तो उसका बांड कंप्लीट हो गया। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया, उसका बांड इनकम्प्लीट हो गया। समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो वैलेंस बांड से जब इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लिया तो क्या हो गया, इसका बांड कंप्लीट हो गया, इस बोरान परमाणु का बांड कंप्लीट हो गया। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा ना, तो उसी प्रकार जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर होल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार ये हमारा निगेटिव एक्सेप्टर आयन बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएंगे। तो होल हमेशा कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे होल हमेशा वैलेंस बांड में होते हैं, वैलेंस बांड में होते हैं। समझ में आया? होल हमेशा कहाँ पर होते हैं, वैलेंस बांड में होते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब होता क्या है कि जब इसमें बांड टूटता है तो जैसे ही 300 केल्विन टेम्परेचर पहुंचता है तो कुछ बांड और टूट जाते हैं। तो कुछ बांड जब और टूट जाते हैं तो सिंपल सी बात है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल और क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहुँच जाएगा, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी पहुँच जाएंगे। क्यों पहुँच जाएंगे? क्योंकि जो टेम्परेचर की वजह से बांड हमारा टूटेगा, ठीक है, जो टेम्परेचर की वजह से बांड टूटेगा, मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि उससे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी प्राप्त करके किस में चला जाता है, कंडक्शन बांड में। जबकि होल हमारा किस में रह जाता है, होल हमारा किस में रह जाता है, वैलेंस बांड में ही रह जाता है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएगा। जबकि होल हमारे क्या कहलाएंगे, मेजॉरिटी कहलाएंगे, होल मेजॉरिटी, क्योंकि पी टाइप है ना, मेजॉरिटी। होल कभी वैलेंस कंडक्शन बांड में नहीं हो सकता। समझ में आया? होल हमेशा कहाँ पर होता है, वैलेंस बांड में ही होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। होल अगर चलेगा तो वैलेंस बांड टू वैलेंस बांड ही चलेगा। समझ में आया? वैलेंस बांड टू वैलेंस बांड ही क्या होगा, चलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 300 केल्विन पर कुछ एटम्स के बांड टूट जाने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, जिसके उसकी वजह से वो पार करके कहाँ पर चला जाता है, कंडक्शन बांड में चला जाता है। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो पी टाइप में धारा का प्रवाह अगर आइडियल के केस में माना जाए तो उस कंडीशन में केवल होल के कारण होगा। भाई आइडियल केस होगा तो बांड टूटेगा नहीं और इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा नहीं। समझ में आया? तो ये चीज़ है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और डोपिंग करने से एनर्जी बैंड गैप कम होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। भाई डोपिंग करेंगे तो ये जो हमारा गैप होता है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, डोपिंग करने से एनर्जी बैंड गैप कम हो जाता है। डोपिंग करने से एनर्जी बैंड गैप कम हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, जैसे पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं P इंटू एन बराबर NI² के अनुसार। समझ में आया? और एन टाइप में होल का कंसंट्रेशन
ज्ञात करते हैं। तो P इंटू एन बराबर एन आई स्क्वायर के अनुसार, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को अभी हम नहीं समझाएंगे, बाद में समझाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को आपको याद रख के चलना है, ठीक है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और उसके बाद जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर हम टेम्परेचर का प्रभाव पढ़ाएंगे। टेम्परेचर का प्रभाव किस पर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर, ठीक है। टेम्परेचर का प्रभाव, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पे, जैसे 0 केल्विन से जब 300 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब तक तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसके कंडक्टिविटी पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी उसकी वही रहती है। लेकिन जैसे ही 300 केल्विन से टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर 300 केल्विन से अधिक करते हैं तो थर्मल एजिटेशन का मतलब है ऊष्मीय कंपन। ऊष्मीय कंपन का मतलब है कि थर्मल एनर्जी की वजह से जो है हमारे जो एटम्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से बांड क्या हो जाता है, टूट जाता है। थर्मल एजिटेशन मतलब उसका ऊष्मीय कंपन, उसकी वजह से कोवैलेंट बांड टूटने लगते हैं, जिससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या मेजॉरिटी चार्ज के बराबर हो जाती है। पहले ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ने लगती है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ने से जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होने लगती है। समझ में आया? और जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है तो माइनॉरिटी
चार्ज कैरियर, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के बराबर हो जाती है, के बराबर हो जाती है। या फिर इसी को आप बोल सकते हैं, देखिए आगे आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर हो जाती है, जिससे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। समझ में आया? जब कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर, समझ में आया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये तीर का सिंबल क्या कह रहा है, बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी घटेगी। जब कंडक्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया? वो भी कब की बात कर रहा हूँ मैं, जब 300 केल्विन से अधिक टेम्परेचर हम करेंगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग भूलिएगा मत। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है। अब आगे फर्मी लेवल आ जाता है, फिर उसके बाद अर्धचालक, डायोड वगैरह तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी बाकी हैं, तो इस लेक्चर में हम यहीं तक आपको बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। ठीक है, लाइक करिए और उसके बाद जो है कमेंट भी करिए। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।